गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, मैंने अपना तारुफ तो करवाया ही नहीं, मैं अपना तारुफ करवाना चाहती हूँ। मैं इसीलिए आज यहाँ हूँ। मैं हूँ हिना सलमान, जो कि अब करूँगी A+ का मॉर्निंग शो। हर सुबह 10 से 12, पीर से जुमा आप मेरे साथ होंगे। और इस शो की ख़ास बात क्या होगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये शो हम मुनफरद कैसे बनाएंगे, ये शो हम ऐसे मुनफरद बनाएंगे और डिफरेंट करेंगे कि यहाँ हम ऐसे लोगों को, ऐसे सेलिब्रिटीज़ को और ऐसी शख्सियत को लेकर आएंगे जो कि पहले किसी भी टेलीविज़न शो या किसी भी स्क्रीन पर नहीं आए। वो लोग जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत चीज़ों में अपना नाम कमाया, बहुत सी वैल्यू रखते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो हम उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी देंगे। और इसके अलावा जो कि मैं एक्साइटेड हूँ, वो मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपना आपको पूरा सेट दिखाना चाहती हूँ। इस सेट पे हमने बहुत मेहनत की है, इसके पीछे मेरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी 3 महीने की मेहनत के बाद आज ये रंगारंग खूबसूरत सेट आपको देखने में मिल रहा है। इसके पीछे डिज़ाइनर्स हैं, इसके पीछे मैनेजमेंट है, इसके पीछे बहुत से लोग हैं और इसके पीछे थोड़ी सी मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने भी थोड़ी सी मेहनत की थी। मैं रोज़ आती थी सब सेट देखने के लिए कि कब शुरू हो रहा है, कब शुरू हो गया। मुझे इतनी टेंशन थी कि मेरा शो शुरू हो जाए, बिकॉज़ आपने मुझे पहले मुख्तलिफ चैनल्स में स्पोर्ट्स के शोज़ करते हुए देखा है, टेलीविज़न शोज़ पे बैठते हुए देखा है, एज एन एनालिस्ट देखा है, एज अ गेस्ट देखा है, एज एन एजुकेशनिस्ट देखा है, एज अ मदर देखा है, मगर एज अ होस्ट कभी नहीं देखा। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है और ये मुझे A+ ने दी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ A+ का कि आने वाला साल हम इस शो के इनेकाद करें। इस शो के साथ अपने, जिस तरह इस शो को हम आगे बढ़ाएंगे, उस तरह इस शो को आगे लेके चलेंगे और इस शो में वो चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं हम दिखाएंगे आपको। वो रंग, वो ज़रक बरक, वही चीज़ें, वही कल्चर, वो शादियाँ, डिफरेंट सिटीज़ का वेदर, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या इन है, क्या आउट है, क्या फैशन अपडेट है, ये सब लेकर आऊँगी मैं। तो आज का जो शो है वो दिल को छू लेने वाला है। वो क्यों है? क्योंकि इस शो में मेरे बहुत प्यारे, मेरे बचपन के दोस्त मेरे साथ हैं और ये मुझे इतना सरप्राइज़ दिया है मेरी मैनेजमेंट ने और मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया और मुझे नहीं पता था कि वो आज इस शो में आएंगे और मैं बिल्कुल ब्लैंक थी और मुझे डर भी रही थी कि वो कोई ऐसी बात ना करें या कोई ऐसी चीज़ ना बता दें जिससे मैं बीच में हिचकिचा दूँ भाई कि ये चीज़ टेलीविज़न पे ऑन नहीं होने वाली। लेकिन इट्स फाइन एंड बीइंग पार्ट ऑफ मी, मेरे बचपन के मेरे साथी हैं, प्रोफेशनल साथी भी हैं इसमें। मेरे कहते ना कि प्रोफेशनल जेलसी भी आती है, मेरे मीडिया के भी साथी इसमें हैं और मेरी ऐसी पर्सनल मेडिकल डॉक्टर भी मेरे साथ हैं जो कि हमेशा से ही मेरे साथ रही हैं, बहुत प्यारी हैं। और मेरा एक ऐसा भाई, मेरा दोस्त जो कि खाने बहुत अच्छे बनाता है। दोस्तों का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम सोचते हैं कि दोस्त अच्छे निकलें या सोहबत से, कहते हैं ना कि अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी, तो ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव। मैं समझती हूँ कि आप खुद अच्छे हो तो अच्छी कंपनी हो, ज़रा सी भटकी हुई कंपनी हो, आप उनको साथ लेके चल सकते हैं। हर सोहबत अच्छी होती है, हर दोस्त अच्छा होता है। कभी आपको नफ़ा नुकसान का नहीं सोचना चाहिए। दोस्ती वो होती है जो ता हयात कायम रहे, जो कि ज़िंदगी भर आपका साथ दें। ऐसे दोस्त जो कि ये ना सोचें कि ये टाइम नहीं है मिलने का, ये वक्त नहीं है, ये वजह नहीं है, जो कि व्हेन, वेयर, व्हाट्स, हु को छोटे बगैर, सोचे बगैर आपके साथ रहें, आपके साथ खड़े हों। और मैं लिटरली आई was so delighted and I was so honored to see my friends waiting for me outside and they were just, and I wanted to take a glance of me कि what I am doing। और उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि मैं आज इस सेट पे being a host उनसे क्वेश्चन करूँगी। और ये चीज़ ना, पता नहीं, मैं उनकी फीलिंग अपनी बता नहीं सकती कि कैसी फीलिंग है। ऐसे लोग जो कि मैं उनके साथ इतना कैजुअल उठती बैठती हूँ और आज उनको इतने प्रोफेशनल ताल्लुक़ उनके साथ है, वो प्रोफेशनल अपने प्रोफेशंस में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि ये चीज़ मुझे आज समझ आई है कि जो मेरे दोस्त हैं वो अब प्रोफेशनली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आज वो एक हॉट सीट पे बैठे हुए और मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी बॉन्ड के बगैर हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ब्लड रिलेशन हो, वो कोई रिलेटिव ही हो।
या कोई बड़ा हो या कोई छोटा हो या कोई साथ वाला हो, वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, आपकी केमिस्ट्री मिले तो कहते ना कि दोस्ती हो जाती है। तो मेरी भी दोस्ती ऐसी है, कुछ मुझसे बड़ी हैं, कुछ मुझसे छोटी हैं, कुछ मेरे जितनी हैं, कुछ मुझसे बहुत छोटी हैं, बट वो मेरे दोस्त हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं अपने शो में दावत दूंगी मेरा बहुत प्यारा दोस्त, मेरा पार्टी फ्रेंड, तो कहते हैं पार्टी हो रही है तो मेरे साथ कहीं ना कहीं पार्टी में कहीं ना कहीं मुझे मिलता ज़रूर है। एंड ही इज़ वन ऑफ द टॉप 10 फोटोग्राफर्स ऑफ पाकिस्तान and he's a brand ambassador for Nikon and he has done really good work and उसके बाल जो हैं वो वैसे ही लोगों को बड़े पसंद हैं और लोग उसके बालों से उसको पहचानते हैं। लेकिन मैंने अभी देखा है कि उसने बाल अपने कट करवा लिए हैं, लेकिन हमेशा से वो एक वेवी और एक कहते गुजले हुए बालों में हमेशा से हमें नज़र आया है और मेरे दिल के बहुत करीब और मेरा उसका बहुत पुराना साथ है एंड वी हैव वर्कड टुगेदर एंड आई नो हिम रियली वेल एंड ही नोज मी really well too. So let's see. I welcome उस्मान परवेज मुगल, जिसको मैं ओपीएम कहती हूँ और दुनिया उसको ओपीएम के नाम से जानती है। बिल्कुल आप आए, इन्होंने बाल कटवा लिए हैं, इनके बाल शॉर्ट हो गए हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि he has such a curly and frilly hair. Many How thank are you? I'm good. How are you? बिल्कुल ठीक. It's pleasure to have you Yeah, on pleasure to be here. Thank you so much for having me and a beautiful set. And I want to wish you guys and your team all the best, all the very best. Thank you so much. Thank you. Yeah. You should have a seat. Yeah. We'll talk about it. Thank you so much. अच्छा, मेरी जो दोस्त हैं वो मेरी बहुत एक प्रोफेशनल ताल्लुक भी उनसे पर्सनल ताल्लुक भी बन चुका हुआ है। प्रोफेशनल इसलिए क्योंकि मेरा उनका प्रोफेशन एक था और वो मेरे से बहुत अच्छा काम करती हैं और आई लव हर डिज़ाइन। शी हैज़ वेरी गुड स्टोर्स इन लाहौर एंड पीपल रूल ओवर हर डिज़ाइंस। तो शी इज़ सायरा रिजवान और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो भी। Assalamu alaikum, Saira. How are you? Looking amazing. I love your quad set. I love your design. I love your, and the I love piece. your dress. It's so vibrant और according to the occasion वो पता ये है मुझे बहुत लोग अच्छा कहते हैं, लोग कहते हैं कि आप तो हर वक्त की शादियों पे होती हैं, हर वक्त आपका काम है शादियां अटेंड करना। अच्छा है ना, ये lively है। हर वक्त आप तैयार ही रहती हैं, so तितली much बनी life. रहती हैं। नहीं बहुत अच्छा। और मुझे तो आपको देख के शी इज़ वन ऑफ माई क्रश। आई ऑलवेज टेल हर कि शी इज़ सो ब्यूटीफुल, तो इससे इंस्पिरेशन भी आती रहती है। शी वेयर सो मच गुड डिजाइन्स एंड कलर्स, सो It's all your वाइब्रेंट love. पर्सनालिटी। It's all your love. Please have a seat with us. We'll talk about your work and everything. Thank you. अब मेरी जो एक तीसरी दोस्त हैं वो मेरी एक पर्सनल एडवाइज़र, मेरी एक डॉक्टर, मेरी एक कहते हैं ना कि पर्सनल आपका एक इमोशनल एक सोशल ताल्लुक उनसे होता है। ऐसा ताल्लुक जो मेरी डॉक्टर से कम मेरी सोशल थेरेपिस्ट ज़्यादा है। हर शो में वो नज़र आती हैं, हर स्क्रीन की वो जीनत होती हैं, जिधर जाएं वो अपने जादू जलवे बिखेरती हैं। उनका नाम है डॉक्टर मासूमा। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। तो डॉक्टर मासूमा प्लीज़। Assalamu alaikum. It's always been, lovely and a sign of spring to have you around. Thank you. और बड़ी पॉजिटिव फील हमेशा से इनसे आती है। तो इतना अच्छा लग रहा है इस सेट पे आके तुम्हारे साथ है ना, एंड व्हाट अ पर्सनालिटी जो यहाँ पे खड़ी है। और इट्स बेस्ट ऑफ लक इस शो के लिए। ऑल योर लव। और सारी टीम को बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मासूमा। प्लीज हैव अ सीट अराउंड। अच्छा, जो मेरी चौथे गेस्ट हैं वो मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी सहेली, कहते हैं ना जी सहेली। तो वो ऐसे हैं मेरे साथ कि जब मैंने गॉसिप करनी होती है ना तो मैं कहती हूँ यार फ़ोन मिला और कुछ गॉसिप नहीं हो रही, मुझे किसी के बारे में नहीं पता लग रहा, कौन किधर है, कौन क्या है, मीडिया में कौन है, मीडिया से आउट कौन है, कौन गया, कौन आया, किसके घर औलाद हुई, किसकी बेटी हुई, किसका बेटा हो, कौन रोती है, कौन हंसती है। तो वो मेरे एक ऐसा मेरा दोस्त, ऐसा मेरा भाई, ऐसी मेरी एक जान है जिसका नाम है हमजा शेख, जिसको कलनरी स्पेशलिस्ट कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं। ही हैज़ अ वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, ही कुक्स अमेजिंग, he cooks amazing food, he design amazing cakes. I would like to invite him over and Hamza, please. बेहतरीन आपने मेरा तारुफ कराया है। मेरी एक छोटी सी कहते ना बहन, मेरी छोटी बहन छोटी बहन बड़े तो अच्छा, आज तो मेरा तारुफ आपने में ओवरलैप कर दिया। कमाल, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इतना खूबसूरत सेट
और आप भी इतनी अच्छी लग रही हैं एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हर माशाल्लाह। Thank you so much, Hamza. But he is like we both are a gossip queens, and we want to gossip and we gossip together by calling each other. रेपुटेशन खराब हो जाएगी आज। हेलो, खैर से थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ और इतने अच्छे तरीके से हम सबको साथ लेके चलने के लिए। हर कोई इतना वार्म और इतना अच्छा नहीं होता। हिना के पास आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के दोस्त मिलेंगे, तो यू आर द बेस्ट। Thank you so much. Please have Thank a you, seat. thank you. दोस्ती वही होती है जो कि हर फिके से, हर ताल्लुक से की जाए, हर तरह की एज फैक्टर से की जाए। ज़रूरी नहीं है कि दोस्त अपने ही एज के हों। दोस्त ये होते हैं कि आपको हर छोटा बड़ा बुजुर्ग, मेरे तो हर तरह के दोस्त हैं। मतलब कि मेरे तो इतने दोस्त हैं कि मैं वीकेंड ना वो कहते हैं फ़ोन कर रही होती हूँ कि यार आज किधर, आज किस ग्रुप में क्या हो रहा है। ये तो सारी बातें होती रहेंगी। नया साल, नई खुशी, नई रंग, नई उम्मीद, नए सेट पर नए लोगों के साथ। मगर लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे पीछे जो मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए ना, वो अभी मेरी बुराइयां भी कर रहे थे। वो कह रहे थे इतनी अच्छाइयां की हैं तो इसकी बुराइयां करूं। अभी पीछे से मुझे आवाज़ भी हमजा ने लगाई थी कि इधर बिठा लिया हुआ है, लेकिन हम मुझे कुछ खिलाया नहीं। खिला तो देना, मतलब कि कुछ पिला दें, तो कुछ इसको कर ये दें। पता होना चाहिए मैंने किचन इसके लिए रखा हुआ है। अभी हम ये बनाएगा तो बनाएंगे। खाएगा। आपके हाथ का खाएंगे पर फिर कुछ हम कुछ सारा। है ना, भी हमें बाहर से मंगवा के कुछ खिलाए। बाहर बारिश हो अच्छा, रही मैं है, आज बाहर तो से अपने हाथ का नाश्ता पकौड़े करा कुछ चाहिए। समोसे पकौड़े। समोसे पकौड़े नहीं मुझे आते, मैं अपने हाथ का नाश्ता करा सकती मंगवाना हूँ। हुआ ना तो फिर शाम हो जाएगी, आप खत्म हो नहीं, जाएगी। आप मंगवा के तो खिला सकती हैं ना। अभी मैं तुम लोग को अपने हाथ का नाश्ता कराऊंगी। डन डन Promise. डन। लंच टाइम हो गए। अच्छा व्यूअर्स, तो इसके बाद मेरे दो दोस्त और हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड्स के माहिर हैं। एक मेरी जो फ्रेंड है वो मेकअप आर्टिस्ट है, फोटोग्राफर भी रही हुई है, लेकिन अब उनका एक ब्राइडल स्टूडियो है। सना हमायूं के नाम से वो अपना ब्रांड ऑपरेट करती हैं। तो वेलकम करते हैं सना हमायूं को। सना ऐसे देख रही है, सना मुझे ऐसे देख रही है कि मेरी बात कर रही हो कि किसी पड़ोसी की बात कर रही हो। ऐसे ऐसे हक्का बक्का, अच्छा मैंने आना है। तो सना बहुत प्यारा सेट और थैंक यू सो मच। और सना ने मेरे साथ प्रोफेशनल काम भी किया हुआ है, मेरी मॉडल्स को भी तैयार किया हुआ है, मेरे साथ शूट्स भी कराए हुए हैं। और बड़ा अच्छा स्टार्ट रहा हुआ है और बहुत मज़ा आता है हम लोगों को काम करने का, क्योंकि कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो मैं इनको प्रोफेशनल भी जानती हूँ। और ये अब असल राज बता दूं, थोड़ा सा बता दूं। बता दो। यूनिवर्सिटी में मेरी सीनियर थी। सही है सही है मैं सही इसकी है। जूनियर थी। आप इससे एज का अंदाजा लगा लें। इट्स ओके। हिना 18 की है, वो 18.5 की है। Thank you so much. 18.25। ये 18.25। दोनों बोलो उम्र चोर बोलो। है। मैं उम्र खाऊं, मुझे पता है। हाँ, वही उम्र चोर है। मेरी जो दूसरी फ्रेंड है वो मेरे बचपन की दोस्त है। उसको मेरे सारे इन आउट्स का पता है, हर चीज़ का पता है। उसको मेरे फेवरेट कलर से लेके मेरे आने जाने का, मेरे बंक करने का, मेरी हरकतों का सब कुछ पता है। और वो माशाल्लाह से एजुकेशनिस्ट हैं। शी लिव्स इन दुबई और शी इज़ डूइंग वेल डन एंड शी इज़ डूइंग वेरी नाइस वर्क फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन दुबई। तो लेट्स कॉल हर। परवा, आ जाओ। Thank you so much. I am so happy to see you, Hina, over here. And really, she is such a hardworking person, such a nice personality, and a beautiful person inside out. Yes, I know because I'm saying here, but she truly deserves this. Really, a very hardworking ये person. अंदर से मुझे बातें कह रही है, अंदर से कहेगी तुम ये तो तुम बचपन से करती रहती थी, बचपन से तुम यही ड्रामे करती थी, कॉलेज में भी करती थी, अभी भी कर रही हो, कोई नहीं और बात। हिना को अक्सर मैं कह रही थी, हिना you deserve this. तुम्हें करना हाँ, चाहिए. ये हमेशा से कहती, तुम करो। मैंने कहा अच्छा देखेंगे, एक दिन देखेंगे। तो एक दिन वो आ गया। आ गया वाकई. So very nice set and best of luck, Hina, to your entire Pleasure team. is all mine, फरवा। और फरवा सबसे बड़ी बात है, पता है फरवा जब दुबई से आती है, she gets beautiful gifts for me. मैं इसके आने का वेट कर रही होती हूँ। बस सारा अब फरवा से हमारी भी दोस्ती हो जाएगी ना। आई लाइक हर मिस। प्लीज मैंने तो नंबर ले लिया पहले से ही। कोऑर्डिनेट कर। Thank you. ये तो था मेरा लाउंज। बट एक खास दोस्त जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं,
और वो बहुत पाकिस्तान के हर दिल के करीब हैं क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और मेलोडियस वो इतनी ज़्यादा हैं, खूबसूरत वो इतनी ज़्यादा और एवरग्रीन, उनकी ब्यूटी हमेशा से एवरग्रीन रही है। मैंने उनको हमेशा से ऐसे देखा है और माशाल्लाह बहुत वेल मेंटेन्ड, वेल स्पोकन, वेल क्रेडिटेड वुमेन आई वांट टू कॉल फरीहा परवेज, जो कि हमारे बहुत से कहने के बाद आज आई हैं क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उनको अकेले बुलाऊं किसी पूरे शो में, बट मेरी फ्रेंड्स में से एक न्यू मेरी म्यूचुअल फ्रेंड बनी है। आई वांट टू वेलकम हर। अस्सलामुअलैकुम भाई, माशाल्लाह बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच फरीहा। स्टनिंग माशाल्लाह। रिसेंटली फरीहा मुझे मिली एंड वी क्लिक टुगेदर। यस। और फरीहा का मैं बताती चलूँ कि फरीहा ने एक बहुत बड़े लेवल का माशाल्लाह एक स्टूडियो ओपन किया है। शी इज़ नाउ डूइंग अ वंडरफुल मेकअप एंड सैलून सर्विसेज दे रही हैं और इसके बारे में इन्होंने भी मेरे साथ शूट किया एंड आई रियली लव्ड हर वर्क। आप लोग विजिट कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। इसके अलावा ये गाती बहुत प्यारा है, वो तो कोई शक ही नहीं है ना, और हम इनको हमेशा से सुनते रहे हैं। बस है ना, दरअसल वाकई ये क्लिक करने की ही बात है क्योंकि जब भी अब जाहिर है सैलून बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब ओवरऑल जो लुक होती है एक ब्राइड की। सो उसके लिए मेरी कभी ज़रूरत नहीं हुई कुछ मांगने की या ज्वेलरी के बारे में किसी से भी कुछ कहने की, कभी कहा नहीं। शी वाज सो डाउन टू अर्थ। आई मुझे कहती है अगर इसके अगर मुझे ऐसे कहीं अगर ये ड्रेस के साथ कुछ ज्वेलरी, मैंने कहा फरिया बिल्कुल फिक्र ना करें, सारा कुछ आपको मिलेगा अंडर वन रूफ। बहुत प्यारा काम है हिना का, इसका माशाल्लाह बड़ा ही डिफरेंट सा मुझे एक लगा स्टाइल। क्योंकि बहुत हर वक्त जोड़े तो हम देखते ही रहते हैं, ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी हम लोगों ने जोड़ों से ही सारा प्ले किया है, मगर बहुत डिफरेंट माशाल्लाह स्टाइल है एंड आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। इवन ज्वेलरी के पीस बहुत हसीन है। सो आई एम श्योर आप इसी हवाले से आप मेरा भी जो सैलून का पेज है वो देखेंगे तो उस पर आपको यकीनन नजर आएंगे वो जोड़े और ज्वेलरीज। और आज तो मैंने कहा मैं और पक्का कर लूँ ना इस बात पे। थैंक यू सो मच। आप आई हैं और आपने अपना टाइम दिया है। इट्स लाइक मोर देन एनीथिंग फॉर मी। Pleasure is all mine. But we need to request something from you because we want to listen something from you. क्योंकि besides being makeup artist and whatever, you are a melody artist मैं too. तो I have been a singer all Yeah, my you always life. been a और singer. आज भी मैं बेसिकली तो गाने ही के उसमें मेरा दिल था शुमार कि होता है मैं क्यों हमेशा ना से, आ हाँ। जाऊं और मैं आपके साथ गाना शेयर करूं बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू रिलीज दिस इंशाल्लाह वीडियो। अभी वीडियो मैंने बनाया नहीं है मगर मैंने कहा चलें, एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं समी खान जिन्होंने रांझा रांझा कर दी, उसका भी टाइटल सॉन्ग उनका है एंड ही कीप्स मेकिंग गुड मेलोडीज माशाल्लाह फॉर मी आल्सो एंड ही रोट दिस सॉन्ग आल्सो। इट इज़ अ वेरी गुड लिरिसिस्ट। So when we are watching that song, है ना, बस इंशाल्लाह inshallah soon, please, ग्रेट। it will be honor for us. It's a pleasure, thank you. रेजा रेजा ख्वाब से उड़ने को बेताब से मुझे ले जा, यूं तो कोई गम नहीं पर उलझने भी कम नहीं, मुझे ले जा। लड़खड़ाते लड़खड़ाते ये संभल जाना, जो अकीदे पे भरम हो हमने तो माना, एक दर हो बंद तो 100 दर खुले मिले, कैसे मैं रुकूं तू बता। हो एक मेरा जाने रब और एक मैं जानूं, कहना है किसी से क्या भला, बन के गदा तेरे दर पे जीना जी, कुछ तो निगाहे करम हो हम पर भी। ले जा,
सपनों की चौखट पर पहुंच कर फिर पलट आऊं। हाय ज़माने भर के हौसलों में थी हंसी दबी हुई, मिला जो हौसला तेरा तो जिंदगी मिली नई। ख्वाहिशों ने पलटे पलटे सब है रह जाना, इश्कों में बहके बयां होता है अफसाना। एक इश्क में है रंज, एक इश्क में तू मिले, सर झुका तो तुझको पा लिया। हाँ एक मेरा जान रब और एक मैं जानूं, कहना है किसी से क्या भला। बन के गदा तेरे दर पे जीना जी, कुछ तो निगाहे करम हो हम पर भी। ले जा, ले जा, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी इस लाउंज में हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फरिया जी, जिन्होंने बहुत अपना इम्पॉर्टेंट वक्त निकाला है, वो बैठी हुई हैं। फरिया जी, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि आपका ये जो ट्रांजिशन पीरियड है म्यूज़िक से मेकअप आर्टिस्ट का जो सफ़र है, ये कैसा गुजरा है? है ना, अगर एज अ बिजनेस देखा जाए ना तो उस हिसाब से तो इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा, मैंने कहा पता नहीं नौकरी और बिज़नेस की बात हो रही थी, उसने कहा कि नहीं नहीं बिज़नेस तो ज़्यादा मुश्किल होता है ना कि नौकर की नखरा की वाला, कि नौकर तो नौकरी कर रहा होता है, मगर जो बिज़नेस है ना उसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स आई हैव बीन बिकॉज माशाल्लाह इन दिस शो बिज़ फॉर सो मेनी ईयर्स, सो मेरे लिए अच्छा भी बहुत मज़े का है। I've got so many things to talk about, तो इंशाल्लाह मैं आऊँगी फिर इस बारे में स्पेशल बात करेंगे। न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे बात करते हैं, नया साल चढ़ गया हुआ है और न्यू ईयर रेजोल्यूशन में आप क्या समझती हैं कि वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ, और फिर हमारे शो के ऊपर आपको क्या चीज़ डिफरेंट लगी है? आपके शो के अंदर मुझे ये एक तो बड़ा माशाल्लाह कलरफुल सेट है, एंड यू आर माशाल्लाह फुल ऑफ कलरफुल, और फिर इतने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स आपने बुलाए हुए हैं जिन जो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और इस साल माशाल्लाह आपका अब इस मॉर्निंग शो से शुरू हो रहा है और A+ पे ये मॉर्निंग शो हम देखेंगे इंशाल्लाह रोज़ाना। आपको पता है ख़वातीन तो वैसे ही दिन शुरू ही मॉर्निंग शो से होता है, ना लगाए ना, जैसे बंदे खबरें ना लगाएं तो उनको चैन नहीं आता। ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं मॉर्निंग शो में, वो कह रही हैं जी फरिया जी भी साथ बैठी हुई हैं और वो देखना चाह रही थी कि फरिया जी आजकल क्या कर रही हैं, तो हमने उनको बता दी कि फरिया जी तो इस वक्त मेकअप कर रही हैं और बहुत अच्छा मेकअप कर रही हैं। आई नो, बस मैं यार मेरी बड़ी कोशिश होती है जितना नेचुरल हो सकता है, हर चेहरे के हिसाब से, हर एज के हिसाब से। सैलून कहाँ लोकेटेड है? हमें अभी मैसेजेस भी आ रहे हैं हमारे स्क्रीन पे भी, आप देख सकते हैं कि लोग अभी मैसेजेस कर रहे हैं और कॉल्स भी हम नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह फुल गेस्ट्स हैं, हम उनसे पहले बात करके उनके बारे में पूछें। लेकिन आप बताएं आपका सैलून कहाँ? जी, मेरे पास भी इस जवाब के बाद एक बड़ा मज़ेदार सा एक सवालों का सिलसिला है जो हिना को नहीं पता। तो मेरी बिकॉज फैमिली जी, मेरे पेरेंट्स रहते हैं बहरिया टाउन में, सो मेरे लिए आसान यही था कि मैं बहरिया टाउन ही में, मेरी मदर तबीयत सही नहीं रहती थी तो मुझे बहुत आना जाना पड़ता था, तो वो उसकी वजह से मैं फिर बहरिया ही में मैंने सैलून बना लिया। और 2022 was not bit, but it was a great loss, the huge loss of my life. I lost my mother in 2022 February के end में। उसके अलावा बस मुझे भी ये लगता है कि रेजोल्यूशन इंशाल्लाह यही होनी चाहिए हम सब की कि हम पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी सोचों के साथ
और ह्यूमैनिटी पे बेस करके अपनी जिंदगी आज को मैंने आपके गुजारना गाने में शुरू भी कर थोड़ा दर्द देखा। दिया। थोड़ा देखा देखा मतलब कि इससे- दर्द देखा हाँ। कि आई कैन रिलेट इट कि 2022 वुड बी लाइक अ बिग इट वाज वेरी पेनफुल। और पता है ना, सोज होना ज़रूरी है, साज के साथ सोज का होना बड़ा ज़रूरी है, मुझे ये भी समझ आई है इन चंद सालों में। ये बातें बहुत ही है ना? खुली बिरियम और बहुत ही I know. वेटेज वाली हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह हाँ जी, मेरे पास आज है ना, आपके शो के हवाले से आपके सारे फ्रेंड्स क्लेम करते हैं जी आपके बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब ये लोग लेट्स सी के देते हैं कि नहीं हाँ, सही। ये असल दोस्त है कि ये रेंटेड है। अच्छा, मिलेगा क्या इनको? कब मिलेगा के? कि ये ये देखे सामने ना, रखे ये हुए कब हैं। देख ओह, सकते हैं इनके अच्छा। लिए। एक एक नहीं, दो दूंगी। हमजा कहेगा दोस्ती का बनाया हक अदा मैं, लेकर करें। मैं आई और ये दे सबको रही है। नहीं नहीं, खाएंगे सब Already खाने के भूख लिए। लग रही थी, you हाँ, were है ना? asking. So अच्छा let me जी। answer the first question then. क्या ये? अच्छा अच्छा, तो उस्मान, हिना का फेवरेट कलर क्या है? It's a tough one since I think जो तुम्हारी एक blossoming सी और खिली सी personality है. I think this is the first day on your show and You you're wearing think yellow. or you sure? I think you know some bright colors. What are the options? Options? Do we have options? हाँ जी, yes, we have options. अच्छा जी, हमारे पास ब्लू है, येलो है, रेड है और ब्लैक है। I'm confused between yellow and black because I've seen her a lot of times in black and but yellow एक अच्छा color है. So I would go with yellow. और हो भी सकता है येलो, क्योंकि आज जितनी इन्होंने बसंत की बात की है, इट वाज ऑल अबाउट येलो। ओके, अच्छा जी सायरा, अब आप बताएं। इन ऑप्शंस में मेरा ख्याल है कि शी वुड बी गोइंग फॉर ब्लैक। आई थिंक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है मिस की, तो फिर रेड विल ऑल्सो गो। हाँ, अच्छा, सकता है, हो सकता है, हो सकता है। हाँ जी, फिरवा। Hina has a very colorful personality. very color, और, रंग ही रंग है। हिना तो जो भी रंग पहने उसको सूट करता है और सब इसकी फेवरेट कलर्स हैं, येलो, रेड, ब्लैक। तो इसका लेकिन जो हॉट फेवरेट और मुझे लगता है, और आई नो दिस, दैट इज येलो। अच्छा, ओके। येलो दो हो गए हैं और हिना मुस्कुरा भी रही हैं। और हमजा, आपके पास क्या जवाब है? मैं बताता हूँ, हिना शी इज वेरी वाइब्रेंट, जिस तरह सब बता रहे हैं, ऑलवेज शी इज ऑलवेज हैप्पी एंड माशाल्लाह शी इज डूइंग ग्रेट। तो मेरे ख्याल से कोई जरा पिंक शिंक, कोई जरा हैवी, कोई इस तरह का जरा तेज रंग है ना, समथिंग रेड पिंक, समथिंग फूशिया फूशिया, हाँ है ना, कुछ इस तरह का। Yeah, you can. अच्छा, और चलो जी, ऑप्शन बहुत मासूमा। मुश्किल दिए ना सारे, बहुत पिंक close, पिंक, अच्छे। समथिंग वाइब्रेंट, But समथिंग pink is गर्ली not in the गर्ली। options ना, pink options में नहीं है। मेरे लिए डेफिनेटली येलो ही है, क्योंकि मैं पहन के भी येलो इसलिए आई हूँ कि मुझे पता था कि इसका भी येलो ही होगा। अच्छा, तुक्का है या नहीं है? तुक्का नहीं, यकीन के साथ। यकीन के साथ है। चलो जी, हाँ जी, Okay, my favorite color is yellow. People who have voted yellow are all the winners, and you can just have this cupcake now. हाँ, I will have the cupcake जिसने myself. रॉन्ग बताया उसके लिए चॉकलेट वाला जिसने wrong बताया उसके लिए chocolate. ये तो येलो येलो का हो गया So Hamza made these cupcakes. हमजा नहीं खा सकता। So he made the cupcakes. हमजा डाइट पे, but it's fine. वो इसने स्टीविया ही डाला हुआ है, but it's okay. ये आप एंजॉय करें, इट्स वेरी गुड फॉर यू। अच्छा, इतनी स्ट्रिक्ट डाइट है? नहीं मैं कहाँ डाइट, हम तो डाइट करने वाले दिन पैदा ही नहीं हुए। काश मैं I'm So with the it. next question about me, guys. अच्छा, there's Yeah, another- अच्छा, अगला क्वेश्चन भी है। अच्छा, हर क्वेश्चन पे मिलेगा तो फिर तो मगर इससे पड़ा भी है, पीछे भी पड़ा हुआ है। ये तो सारी बातें होती रहेंगी। नया साल, नई खुशी, नई रंग, नई उम्मीद, नए सेट पर, नए लोगों के साथ। मगर लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो अब हम देखते हैं और सबसे ज्यादा जो क्लोज फ्रेंड मुझे लगा है वो हमजा, क्योंकि जितने गाने फोड़े हैं ना, वो सारे हमजा ने फोड़े। सही बात है, सही करता हूँ मैं हिना को जाके
वो हम गॉसिप की इसीलिए शुरू में बात कर रहे थे ना, सच की, गॉसिप की नहीं। तुम्हारा सच गॉसिप बन यानी फिर जाता कूलर आप लेंगे है। कूलर मैं और वॉशिंग मशीन भी मैं ही ले जाऊंगा। शौक से तुम लोग बातें करते हो ना आपस में, वो लगता है गॉसिप है, होता है वो सच ही है। सच है exactly। अच्छा आज जो तो हिना सच को gossip। कौन सा वाला अवार्ड मिलना चाहिए? ठीक है जी, मेलोडी क्वीन का, मेकअप क्वीन का, सेल्फी क्वीन का, ड्रामा क्वीन का। गॉसिप क्वीन नहीं आ रहा इसमें। There should be an award for that. सब खवातीन होती है। नहीं, मेलोडी, गॉसिप और ड्रामा और सेल्फी गॉसिप नहीं है अभी। सेल्फी Selfie. सेल्फी ये है ना, तो मेरे ख्याल से गोप्रो लगा के जाती है शादियों पे, इधर लगा होता है ना, और लेती भी ऊपर से है, तो ये तो ऊपर से बड़ा अच्छा आता है, पतला हाँ, सेल्फी जैसी हिना लेती है ना, ऊपर और right माइंड से। ब्लोइंग। आज तो ऊपर मैं और right मुझे से। वॉशिंग वो मशीन ऐसे लेके भी- भेज हमजा तो वो राज बता रहा है। कमाल हो गया भाई। है ना? हमजा, ये सारे आपने खाने हैं? हम सही सारे हमजा की कपकेक्स आपके माशाल्लाह हैं। सियासत है, हमजा सारे मैं खा खा लेगा। जाऊंगा, हमजा नॉट तो सारे खा नॉट लेगा। एन इशू। अच्छा चलो जबरदस्त। ओके, अभी और सवाल हमने करने हैं ना? अच्छा जी, ओके, ये है, अगर हिना डिजाइनर ना होती तो क्या होती? मेकअप आर्टिस्ट, लॉयर, डर्मेटोलॉजिस्ट या शेफ? मेकअप मेकअप आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या मेकअप आर्टिस्ट। मुझे तो लगता है शेफ होती है ना। नहीं 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 मुझे लगता है जाओ लॉयर इतना होती। कुछ खाना पीना लॉयर, मुझे लगता है लॉयर होती। You're a good host. काउंसलर टाइप कुछ ना, लॉयर, Lawyer. लॉ पढ़ने के बाद काउंसलिंग करती लोगों की। लगता है इस दफा केक मेरा होने लगा है। अच्छा जी, तो makeup सही artist जवाब ही जो है। है आप सारों की गलत जवाब है जी। Because अगर हिना ये ना शेफ होती तो ये एक शेफ होती। ओह नहीं नहीं मतलब I have the right answer. I don't want to cupcake. I just had one. नहीं उस्मानी But the wanted the reason why I cupcake. said that was because I've been to her house a couple of times. And she's a very good host. She हाँ, makes sure everyone is eating everything. वाकई तो सही कह मुझे रहे था कि मैंने कहा अगर ये ना होती तो ये किचन में ही होती। और अच्छा, है ना, जब भी सबको बुलाती है तो बैलेंस बड़ा अच्छा रखती है सब में। सबको टाइम देगी, सबके पास हाँ, जाएगी, हाँ, सबको पूछेगी। फिर तो ये एंड में मैं जाऊंगी तो मैं चुप 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 करके खाऊंगी कैसे? नेल्स लगे होते हैं ना, यहाँ में होते हैं, तो फिर उंगली ऐसे होती है हिना की। ओके, आप खा नहीं सकते नहीं उसके साथ सही तरह नहीं हिना खा लेती है। रुक जाओ ना, जा रहे हो तुम और मोल? अच्छा जा रही हो, फिर वो इस तरह हो जाता है। हाँ जी, अगला सवाल है जी ये बस लास्ट के क्वेश्चन जी है जल्दी ना, से बताएं आप मेरे बारे में ताकि मुझे पता लगे कौन सबको मेरे बता बारे में दो। जानता है। हिना का फेवरेट मेल एक्टर ऑप्शंस हैं शाहरुख खान, फवाद खान, ये तो तुम सबको बताना चाहिए। सलमान खान या बिलाल अब्बास। सलमान खान होना है। ऐसे शाहरुख खान। सलमान खान सलमान खान सलमान खान इसलिए क्योंकि मैंने शादी भी तो सलमान के नाम से की थी, इसलिए मुझे सलमान खान पसंद था। हाँ अच्छा, सलमान खान। लो जी, मेरा काम पूरा हुआ। हाँ जी, है ना, अब आपने ये बताना है कि आपको सबसे ज्यादा इन सारों में से कौन अंडरस्टैंड करता है? हमजा तो मेरी बाजी निकली। आज मैंने हिना मुझे ले बैठी है, पहले छोटी बहन बना दिया, बड़ी बाजी बना दिया, मेरा काम हो गया आज है। आज से सबने मुझे पकड़ लेना है, तुम बाजी भी होते हो। और आई थिंक मेरे सब फ्रेंड्स को मेरा बहुत कुछ पता है। लाइक ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि दे नो मी। आई थॉट कि मैं इनको जानती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा ये भी मुझे जानते हैं। हिना सबको बहुत कुछ पता है लेकिन हमजा को सब पता है। करेक्ट आंसर। So you be careful with हमजा। अच्छा, मुझे उस्मान की बार बार उसकी आंखों से इशारे आ रहे हैं कि he has to go somewhere. He's a very important personality. आजकल दिन ही ऐसे हैं काम के, and he has a shoot. We wish him best of luck for his Thank you so upcoming much. projects and shoots. And he's always been very, close to me, a part of me. जहाँ पारी हो रही है वहाँ उस्मान मिलेगा। नहीं I can't. Thank you so much Usman for your Thank you time. so It's much always for been a having pleasure me meeting you. here, Hina, and सबसे मिलने का मौका मिला, especially Fariya ji. I've been a fan pleasure, always, pleasure. and thank you so much.
ऑल द वेरी बेस्ट, ब्यूटीफुल शो, ब्यूटीफुल सेट, ब्यूटीफुल टीम, सारे बहुत बंदे यहाँ खड़े हैं, बड़ी ये ना मेहनत बोला चल सर रही जाके है। तो मुझे स्नैप पे बता रहे हो कि ये नहीं, आई टैग्ड यू इन अ कपल ऑफ स्टोरीज सो यू कैन गो ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज डू चेक। टैग मी। उस्मान जहाँ टैग करे वहाँ आपका लेवल यहाँ से यहाँ हो जाता है। You don't know। नहीं हाँ चलिए थैंक यू, रियली गुड टू नो यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। क्या ब्रेक के बाद हाजिर होगा, कहीं ना जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा धनक सुख के सारे रंग A+ के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद, दोस्तों का सिलसिला जारी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स चले गए हैं, आपने देखे होंगे सोफे खाली हैं, मगर उनकी जगह मेरी बहुत प्यारी दो दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है। एक है अमारा, जिनका निक नेम है एमी, जिनको लोग एनी भी कहते हैं, एमी भी कहते हैं। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर एज वेल एज मॉडल, and the other one is Niriman. I love her name as well as personality. She's very gorgeous. Thank you so much. And she does PR and her content is amazing. Thank you so much we for will be having me taking on her your help. show. Thank you. You look beautiful. Thank you so much. अच्छा, tell me about थोड़ा सा अपना काम के बारे में। So I'm basically an influencer and मैं digital content creator हूँ and I've recently started doing PR as well and मैंने एक agency के साथ contract sign किया है and I'm doing like massive real estate projects now. अच्छा, वो वाली वीडियोस नहीं होती एकदम से पर्दा आता है, एकदम से लड़की उड़ जाती है। Transaction videos. That is called transition videos, but I love to see that videos वो एकदम से ऐसे हुई, कपड़ा फेंका, वहाँ से तैयार होके आ गई। तो is her videos are amazing. Thank you Do so check her much. page and she does Thank you amazing so work. much. Thank you As so well as much. Emmy does wonderful modeling and इसने मेरे कपड़े पहन के मॉडल भी किया हुआ है and she look absolutely gorgeous bride. अच्छा guys, अभी भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, मैं भी अपने सेट के पीछे पीछे से आ रही हूँ और देख रही हूँ कि इधर अब कौन है इस लाउंज में। हमजा, तुम वैसे केक पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो, अभी तुमने बहुत से काम करने हैं और केक और बड़ा मुझे खूबसूरत सा और अच्छा डेकोरेटिव केक के लिए मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। इसके साथ साथ हमारे साथ मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर अजीम शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। वो क्या है, अब मेरे दोस्त बन जाएंगे इस साल इंशाल्लाह। अगले साल आपको मेरे दोस्तों की फहरिस्त में मिलेंगे, अगर नहीं है तो। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अराउंड। अजीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि 2023 में जायचा क्या कह रहा है, और सिर्फ ये बता दें कि हमें कहीं से पैसे आ रहे हैं। सबका यही क्वेश्चन होता है कि इस साल 2022 में तो पैसे नहीं आए, तो पॉलिटिकल कंडीशन पाकिस्तान को अगर हम देखा जाए तो, और डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस का अपना अपना एक अप्रोच है, उसके अपने जो पैसे आ रहे हैं कहीं के जा रहे हैं। मेरे ज़ोडिएक साइन में पैसे तो पहले मुझे बता दें प्लीज, आज बता दें। आपका और उस्मान पहले चले गए, उनका एक्वेरियस बनता है। एक्वेरियस के पास पैसे आने वाले ज़रूर हैं, लेकिन उनका एक शॉर्ट स्पैन आ रहा है जिसमें उनको फेम और पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। मतलब कि पैसे नहीं आएंगे, फेम आएगा। नहीं, जब फेम आपके पास आता है तो उसके साथ पैसे भी आ जाते हैं। तो ये साल जो स्टार्ट हो रहा है, आपकी बिगिनिंग बहुत अच्छी स्टार्ट हो रही है एक्वेरियंस की, खास तौर पे सजिटेरियस की बहुत अच्छी स्टार्ट हो रही है और एरीज की बड़ी अच्छी स्टार्ट हो रही है। इनकी ट्रैवलिंग भी बन रही है, बाकी सारी चीज़ें बन रही है। अगर ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में देखा जाए, हम पाकिस्तान को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। 2022 का जो साल गुजरा, ये एक टफ ईयर था पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशंस के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए। लेकिन 2023 के पहले क्वार्टर तक ये सारा सिनेरियो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मार्च के बाद जो बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ पॉजिटिव होगी या नहीं होगी, वो बिल्कुल होगी। और हमारे शो के बारे में बताएं ना कि शो कैसा जाएगा, पहले ये बताएं ना। आपका शो अमेजिंग सेट, बहुत खूबसूरत, बहुत वाइब्रेंट, बहुत कलरफुल। मैं पहले भी शो करता रहा हूँ, लेकिन ये सेट आउट ऑफ द वर्ल्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए वैसे मैं कहता हूँ सबको क्लैप तालियां। मेरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। दे हैव वर्क डे एंड नाइट फॉर दिस। इसमें बहुत से लोगों की मेहनत शामिल है और जो हम आपके सामने आज यहाँ पे आपने देखा ही है, हमने आपके साथ शेयर भी किया है और इंशाल्लाह करते रहेंगे और आप हमेशा हमारे गेस्ट बनते रहेंगे, आते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। तो पर या एनीथिंग यू वांट टू आस्क मासूमा जी, आप पूछना चाह रही हैं अपने बारे में? कोई एक बात तो पूछे ना, एस्ट्रोलॉजर होता है, मेरा चाहता है मैं सारा कुछ पूछ लूं, बताएं मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, आपने 2-3 साइंस के बारे में बोला तो मुझे लगा कि बाकी साइंस जिसके हैं ना वो लेफ्ट ओवर फील करेंगे, तो आप कुछ कैंसेरियन, टॉरियंस
इनके बारे में बता दीजिए। अच्छा, मैं उसमें बता देता हूँ। देखिए, अगर एरीज से अगर हम स्टार्ट करें तो एरीज का टाइम काफ़ी अच्छा चलने वाला है इस वक्त। थोड़ा सा टॉरस के बारे में बता दें। टॉरियंस का इस वक्त बड़ा मिक्स चल रहा है, कंफ्यूजिंग इस वक्त चल रहा है। अगला साल के जो पहले 4 महीने हैं, फर्स्ट क्वार्टर जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो जॉब चेंज कर रहे हैं, बिजनेस चेंज कर रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आगे जैसे ही आपका अप्रैल स्टार्ट होगा, टॉरस को वहाँ जाके उसके बाद फायदा होगा। जेमिनीज के बारे में मेरे ख्याल आपका जेमिनीज के बारे में अगर ये कहें तो थोड़ा सा उनको अपने करियर को रीशेप रिवाइव करना पड़ेगा, अपने बाकी सारी चीज़ों को। पीछे जो मामला देखें, जेमिनीज अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा नथी कर रहे हैं अपने साथ इस वक्त, खास तौर पे पिछले 3 महीने से। वो आगे जो 2 महीने आने वाले, यहाँ पे जब आप अपनी चीज़ें रिवाइव करेंगे, वहाँ जाके चीज़ें काफ़ी सारी बेटर हो जाएंगी और बेटर होने की कंडीशन में आ जाएंगी। तो चीज़ें वहाँ जाके जब पॉजिटिव हो रही हो, आपके पास पॉजिटिव टाइम हो, तो उसको यूज़ करना चाहिए, ना कि उसको अपने पास के साथ नथी करें। कैंसेरियंस के बारे में भी यही है। कैंसेरियंस इस वक्त ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बहुत सारे कैंसेरियंस ट्रैवल करना चाह रहे हैं, नई जॉब, नए बिजनेस, नया काम, नया प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। मेरा उनको मशवरा यही है कि जो फर्स्ट क्वार्टर के बाद टाइम आएगा, बल्कि सेकंड क्वार्टर के बाद, मई जून के बाद जो टाइम आएगा, वहाँ जाके टाइम ठीक है। उससे पहले बिल्कुल भी कोई भी प्रोजेक्ट जो चल रहा होगा वो स्लो रहेगा, स्लो डाउन रहेगा, चीज़ें वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। नेक्स्ट हम आहिस्ता आहिस्ता सबको ही फिर कर लेते हैं रीड कि लियोज के बारे में अगर बताएं तो लियोज एज ऑलवेज डोमिनेटिंग। हाँ जी, हाँ, वो बिल्कुल है। आप अपना अंदर का एग्रेशन निकाल रहे हो। वो बिल्कुल है। लेकिन इस वक्त जो अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, प्लान जो कर चुके हैं, वो ऑलमोस्ट एग्जीक्यूशन पे आ चुका है और वहाँ पे आगे चीज़ें काफ़ी सारी प्रोडक्टिव है और लियोज को पैसे आने वाले। अगर आप लियोज जानने वाले हैं तो बहुत जानने वाले हैं। उनके साथ दोबारा ताल्लुक जो है रिवाइव अच्छा, मुझे तो फरिया जी का स्टार पता है। अच्छा, आपने सबसे पहले पूछा ही उसके बारे में, क्योंकि मुझे आपका स्टार पता था। फरिया आपका जी कौन भी सा एक्वेरियन है। जी Aquarius एक्वेरियस है जी। एक्वेरियस आपको इस वक्त तो और फेम, 2 फरवरी की birthday होती है। ट्रैवल, अल्लाह ताला बड़े मेहरबान है, शुक्र है अल्लाह 2023 का। आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। जी। एक्सपीरियंस को खास तौर पे ट्रैवल का, सडन ट्रैवल का चांस मिलेगा, उसमें रिलीजियस ट्रैवल भी आ सकता है। ये सारी चीजें आ अल्लाह सकती करे हैं और अगले साल में बेहतरी के पैसे वैसे भी लिए आने हो, जो वाले भी हमारे पैसे आ लिए। जाए, हमें पैसे भी एक्वेरियस को आ पैसे ही चाहिए। और सबसे पहले वही सवाल, पाकिस्तान के हवाले से, अगर अपना मुल्क खुशहाल है, अगर हम हमारे लोग खुश हैं, हमारे बहुत सारे, आपको पता है कितने इश्यूज तो हैं साथ साथ जो हाँ चलते जी। रहते हैं, आसानी अल्लाह पैदा करें, आमीन सुमा। हाँ। तो लिबरल्स के बारे में अगर कहते तो बता देते। बताएं जी, बताएं। लिब्रास के बारे में। वो कैंसेरियन खड़ा हुआ है सामने, कैंसेरियन, हाँ, बड़ी अच्छी बातें की हैं। वो कैंसेरियन सामने खड़ा हुआ है। बताया आप। बस वैसे 5-6 सुन रहा था मेरे जैसे घर पता में नहीं अभी दो यहाँ से पैसे Cancerians टुक टुक के आएंगे और इसको मिल और जाएंगे। हमजा आ ही ना जाए पैसे। ऐसे नहीं कहना, इंशाल्लाह बल्कि ना ट्रैवलिंग शुरू होने वाली है, तो जाके अपना पासपोर्ट रिन्यू करा। हाँ, घूमने फिरने का तो प्लान बन रहा है। बिल्कुल प्लान We are बनता रहेगा। saving for it. अच्छा, वो ये कहते हैं कि जाए ना जाए इंसान, प्लान करने का जो मजा आता है ना कि यहाँ जाएंगे, ऐसे वो करेंगे, क्या कहते हैं, उसका बड़ा शेख मजा आता है। चिली, उसका भी बहुत मजा आता है ना, बंदा सोचता रहे और एंजॉय करता रहे और बाद में होए ना होए पर शेख एंजॉय बातें कर कर रहा है, रहे। शेख चिल्ली की। और शेख को मुखातिब है। हाँ, तो लिबरल्स के बारे में यही है कि इस वक्त जो जिन लिबरल्स की शादियां नहीं हो रही थी, उनकी शादी होने वाली है। अच्छा, छोटी उम्र के जो लिबरल्स हैं, 18, 19, 20, उनके बच्चों की बड़ी जल्दी शादी होने वाली है। उनके बड़े जो प्रपोजल और ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड सारी चीज़ें चल रही हैं, और जो जॉब्स कर रहे हैं, ये जॉब ढूंढ रहे हैं, या जो स्टडीज़ में आगे करना चाहते हैं, उनकी भी इस वक्त चांसेस बड़े अच्छे हैं। वैसे हेल्थ इश्यूज़ हैं इस साल में, थोड़ी सी डोमेस्टिक लाइफ का भी थोड़ा सा है, लेकिन चीज़ें न्यूट्रल हैं, कोई इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट स्कॉर्पियो की तरफ आ जाते हैं। तो स्कॉर्पियो इस वक्त फुल स्विंग में है इस वक्त, और बहुत सारे काम, बिच्छू हाँ बिच्छू हैं, लेकिन वो इस वक्त डसने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन फुल स्विंग में अपने इस वक्त एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं। काम होंगे भी, ट्रैवलिंग भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उनको स्कॉर्पियंस को इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंटली अपने डोमेस्टिक इश्यूज़, सिबलिंग्स के साथ जो इश्यूज़ है, उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, इस वक्त चल रहे हैं। अजीम साहब, एक फरमाइश आई है, वर्गोस कैसे होते हैं और उनका कैसा ये पीरियड चलने वाला है और ये साल उनके लिए कैसा है? हाँ जी, वर्गोस के बारे में आपको ये बता दूं कि वर्गोस इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन चल रहे हैं। वर्गोस, बस सही है। वर्गोस और सजिटेरियस, ये दो टॉप ऑफ द लाइन चल रहे हैं। ये साल जो 2023 स्टार्ट हुआ है, ये दोनों को, वर्गोस को और सजिटेरियस को, इतने पैसे देने वाला है, इतनी पॉपुलैरिटी, फेम देने वाला है कि मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतना काम नहीं किया होगा।
या इतना पैसा नहीं कमाया होगा। बस जो भी पूछ रहा था ना उसको को वेरी गुड। और अगर ऐसा ना हुआ तो अजीम साहब तो बैठे होते हैं शो में। सजिटेरियस मैं हूँ खुद सजिटेरियस मैं खुद हूँ, इसलिए मुझे भी थोड़ा आइडिया हो रहा है कि चीज़ें बहुत सारी चेंज होने वाली हैं। चलिए स्कॉर्पियंस के बाद वही सजिटेरियस आ गया। सजिटेरियस फुल स्विंग में है, पूरा काम कर रहे हैं, पूरी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। और ये साल 2023 सजिटेरियस जो बच्चे स्टडीज़ कर रहे हैं उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, लेट मैरिजेस थी, उनका इस साल में फर्स्ट क्वार्टर में ही शादियां होने वाली हैं। जो बिजनेस करने वाले थे, जो कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला और बहुत अच्छा रिस्पांस अच्छा, मिलने ये ऐसी चीज़ है कि व्यूअर्स बहुत शौक से सुनते हैं और हर बंदा अपने आप को रिलेट करता है। और आपको पता है मैं हॉरोस्कोप को इतना फॉलो करती हूँ, ऐसे जैसे होता है ना कि बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मेरी रोज़ाना पढ़ना। और मैं गूगल करके जी आज टुडे व्हाट्स टुडे फॉर मी एंड समथिंग लाइक दैट, बट इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। और यहाँ लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी भी हमारे साथ मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और सिलसिला जारी है, मगर इसके साथ साथ ऐसे लोग जो 2022 में हमसे बिछड़ गए हैं, ऐसे एक्टर्स, ऐसी सेलिब्रिटीज़ जिनकी याद बहुत ज़रूरी है और जो हमेशा से ही जिन्होंने मुल्क व कौम के लिए कुछ ना कुछ किया और उनका नाम सर फहरिस्त है। तो अगर उनकी बात की जाए तो नय्यरा नूर साहिबा सबसे पहले याद आती हैं। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, ब्यूटीफुल बहुत मेलोडी, मतलब कि वो ऐसी मेलोडी मेलोडियस वॉइस माशाल्लाह। नय्यरा आपा पहचान थी पाकिस्तान की, सच कल्चर्ड मिली वॉइस। नगमे उनके और वो बचपन के साथ जो एसोसिएशन है ना उन मिली नगमों की जो उनके साथ थी, वो क्या बहुत प्यारी खूबसूरत चीजें शख्सियत। उन्होंने वतन बहुत की प्यारा मट्टी गाया, गवाह रहना है ना, बिल्कुल। और बहुत कुछ गाया उन्होंने। फैज साहब को इतना गाया, यू नेम इट, कोई भी उनकी मेलोडी उठा के देख लें, सारी और किस माशाल्लाह कदर known। उनकी शख्सियत किस कदर भरपूर थी, रूपदार, खूबसूरत और सी बहुत और समझ, महज़्ज़ब, बहुत मजहब बहुत। का बड़ी समझ, बहुत बड़ी समझ। बड़ी कॉन्वर्सेशन, डिस्कशंस हुआ करती थी, उनसे मुलाकात होती थी। तो बिल्कुल। इसके साथ ही हमारे साथ और भी बहुत से नाम हैं हमारे पास, जैसे इस्माइल तारा साहब हैं और कॉमेडियन थे और उनका एक नाम था तारिक टेडी। हम देख रहे थे पिछले दिनों हॉस्पिटलाइज भी थे और जी 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 डाइड। और लेकिन ये कि मुझे एक बात बताएं फरिया, और आप सब बैठे हुए इधर, कि जो लोग चले जाते हैं तो क्या उनकी कोई ऐसी चीज़ जो कि हम चेरिश कर सकें और हम याद कर सकते हैं और वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहें, वो कैसी चीज़, वो कौन सी चीज़ होगी ऐसी? सेलिब्रिटी का तो सबसे ज़्यादा चेरिश करने वाली बात ही उसका काम है। और उसके काम को याद कर performance, सकते हैं, उनकी बातें, हाँ, उनके डायलॉग, Legacy। उनके सारा काम। तो ये तो बड़ा तारिक टेडी साहब जिस तरह इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, ओवर द इयर्स उन्होंने इतना काम किया है। तो उस ऐसे तरह इस्माइल तारा साहब, जी मुझे याद है बचपन हमारा 50-50 वो प्रोग्राम शायद सचता ही उनके साथ था। हाँ, है ना? बिल्कुल ऐसे, मतलब उनके बिल्कुल। कितने और इतने उनका मजाक का तरीका भी बड़ा सुलझा हुआ था। अब भी होते हैं मजाक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा वल्गैरिटी की तरफ मेरे ख्याल से ज्यादा चला जाता है। क्या कॉमेडी की वो वर्थ रही है? बिल्कुल कि मुझे लगता है कि कॉमेडी की डेथ हो चुकी है अब। इस तरह की अब कॉमेडीज हो रही है। Stand up comedy का जो एक dignified comedian अब तो का- कॉमेडी एक दूसरे को जुगत लगाना वाली एक बात दूसरे को है। बॉडी ऐसे शेम मतलब- करना या एक मतलब ये दूसरे तो- के उसको डिस्कस करना, पर्सनैलिटी को, इसको अब एंटरटेनमेंट बहुत कहा बड़े जाता नाम है। थे जो चले तो गए। ये डिग्निफाइड एक जो प्रॉपर स्किट्स और कॉमेडी का एक एरा था, वो तो बहुत से आर्टिस्ट के साथ एंड हो गया है। उमर शरीफ साहब और बहुत से मोइन ऐसे अख्तर लोग, साहब। मोइन अख्तर साहब, मोइन वो कहते अख्तर हैं ना, साहब क्या एक legend। एरा था व्हिच हैज मोइन एंडेड। अख्तर और अनवर मकसूद की जो जोड़ी बनती थी उसकी तो बात ही और थी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। आमिर लियाकत हुसैन साहब वो भी 2022 में जी, Unfortunate. That was unfortunate. He was Very an unfortunate. anchor and a host and a scholar. It was a really unfortunate accident. very talented guy. A lot of work to his credibility, but बस हादसात और मसले मसाइल और बस जब कब जिंदगी के हालात बदल जाएं, हमें हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। बेशक।
अच्छा, जो एक धचका मुझे लगा था ना कि फैशन इंडस्ट्री में टोनी रशीद हैज अ लॉट ऑफ एंड अ बिग नेम, तो वी वो वर तो एक नॉट दिन सुबह उठ एक्सपेक्टिंग। के देखते साथ ही खबर और हर तरफ चल रही थी, और वो तो इतना वो भी कैसे मिलनसार वक्त बात कर रहे हो ना Happy कि कोई person. कैसे आपकी यादों में रहता है। तो मैंने देखा है कि इन सब में एक क्वालिटी नजर आती है कि इखलाक के अच्छे लोग, इखलाक इज वेरी है इंपॉर्टेंट ना। वो सब नवेद लोग का हार्ट का हमेशा से उसके आई थिंक काफ़ी अरसे से ही वाज सफरिंग बिकॉज ऑफ द हार्ट थिंग। अच्छा हाँ जी, बट जाहिर है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। होस्ट थे, बहुत अच्छे होस्ट रहे हुए हैं और बहुत बहुत गाता बड़ा शौक से था और बहुत बहुत ज़्यादा गाना महफिल की जान होती थी। चुटकुले और वो मजाक और फैज़ मियादाद साहब आए हैं, वो आज हमें क्या सुनाएंगे उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपको यहाँ जी आके? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और पाक पतन से स्पेशली आना, तो पाक पतन भी कहते हैं एक गढ़ है, जी क्यों नहीं। क्या खास बात है वहाँ की? वहाँ तो पहले तो बाबा फरीद सरकार का दरबार है वहाँ पे, जहाँ से हमको मसलन कहें भाग लगे हैं वहाँ से, तो उन्हीं का सदका है, उन्हीं का करम है हम पे जो आज यहाँ बैठे हैं। तो आज आप हमें क्या सुनाएंगे? आज मैं आपको सुना रहा हूँ खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवाली है, बहुत प्यारी बहुत सुरीली। इंज बिछड़े मुड़ नहीं आए जानी दूर गए। पेशे खिदमत है, शुक्रिया। बिछड़ गया मेरे दिल दा जानी ते मैं कखा वांगर रुल गई। फुल्लां नालों नाज़ुक जिंदड़ी जेड़ी विच कंडियां दे तुल गई। गम सजना दे मार मुकाया ते मैं अथरू बन के डुल गई। एक माया तेरी याद ना भुलदी, बाकी हर शे जग दी भुल गई। जी बिछड़े मुड़ नहीं आए, जी बिछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए जानी दूर गए। जी बिछड़े मुड़ नहीं आए जानी दूर गए। जानी कोई मोड़ ले आवो, जी बिछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए।
So welcome back again and we have Hamza with us और जो कि हमें बहुत ही एक डेकोरेटिव केक बनाना सिखाएंगे और वो हाफ आई थिंक बना के भी लाएंगे। हाँ जी, ये हमने एक कैरेमल टॉफी क्रंच केक को लेयर किया हुआ है, ये व्हिप्ड क्रीम में है इस टाइम, और अब हम इसके ऊपर बड़े अच्छे रोजेट्स और चीजें बनाएंगे। आप भी कोई अच्छा स्पंज लेके और उसको आप व्हिपिंग क्रीम के साथ घर पे खुद डेकोरेट कर सकते हैं। एंड यू डोंट वांट दीज बैग्स स्पेशली, आप कोई भी एक नॉर्मल बैग कोई भी मेरी बात सुनो, हम बना क्यों रहे? बनाना शुरू करें, क्यों बना रहे? क्योंकि आज हमारा पहला एपिसोड है, उसकी सेलिब्रेशन में आप भी बोलो ना हमजा। तो ये देखें, ये हमारा धनक स्पेशल ये हमारा धनक स्पेशल केक है। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले हम दो ये, ताकि आप लोगों को नजर आए, हम ये इसको टावर्स। अच्छा, बहुत सी लेडीज को इशू होता है कि वो कैसे वो शॉपर पकड़ लेती हैं बैग आप प्लास्टिक का, तो उसमें भी हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास आगे और ये कलर एंड क्रीम है। दिस इज कलर एंड क्रीम, दैट्स इट। अ गुड क्वालिटी व्हिपिंग क्रीम रेडिली अवेलेबल है, आपको कोई खपने की जरूरत नहीं है। वो लें, व्हिप करें और वो यूज करें। अच्छा, आजकल व्हिप क्रीम के नाम से भी क्रीम आती है, एग्जैक्टली वो ही यूज करनी है हमने। सही है। तो लेट्स स्टार्ट। हम इसके एक अच्छा सा हम इसको बॉर्डर देंगे। इट्स अ धनक केक। ब्यूटीफुल। ये हिना ने बनाया है। नहीं, ये हमजा ने बनाया है, मैं बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम। अच्छा नहीं माशाल्लाह, इट्स लुकिंग ग्रेट। तो अब ये हम ट्राई कब करेंगे सब? ये अब आ जाए सारे, हम ट्राई करते हैं केक। मैं इंतजाम करता हूँ ट्राई करवाने का। सब आ जाए। थोड़ी कैलोरीज बढ़ा लेते हैं। हमारा फिटनेस मोटिवेशन है, अगले साल हमने बहुत फिट होना है। हाँ। और इस साल तो हमने होना ही होना है। हम 2 साल का हमारा मोटिवेशन है, हमने बहुत फिट होना है। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत फिट होना है। चलें जी, आ जाए सबने। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, भूल जाएं। आ जाए प्लीज, आए। वाकई? हाँ। अभी कुछ नहीं हुआ। नहीं, अभी सब आएंगे तो हम वील कट इट एंड देन We'll cut it. हाँ, चलो। It has बड़ी छुरी से काट दे। a lot of calories, but we can have it. No, it's not a lot of calories, don't worry. हाँ, तुम डायबिटिक को थोड़ा। कहना चाहिए ये बात, तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। थोड़ा। जबरदस्त जी, बहुत मुबारक हो आपको शो की। तो अब हम we'll start serving the भैया cake. जी को दें। बहुत खूबसूरत रंग है ये, और इट्स यानी सीरियसली ये आपके कलर्स के साथ बहुत मैच कर रहा है, जो आपने आउटफिट पहना हुआ है। बिल्कुल फिरोजी। भाई वेरी नाइस हमजा। Thank you so ऐसे लग रहा है कि यू वर मेंट फॉर you. He's always meant for food. या सीरियसली है ना? हाँ। नहीं, thank you so Awesome. much. बड़ा मजेदार काम है ये तो। और इसको खाना कैसे? बस अभी हम ये में फोक्स और स्पून्स ये देखो। बिल्कुल, मैं सर्व करती हूँ। ओके। इट्स लाइक ये एंड पे जिस तरह एक फैमिली मिलके खाती पीती है, इस टाइम हम वो कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मासूमा, आप मेरे साथ ही खा लें, बिकॉज ये तो ये काफी बहुत ज्यादा है। एंड आई मोस्टली लाइक दिस स्पंजी वाला पार्ट ऑलवेज। अच्छा, निकाल के। अच्छा, we don't do very creamy cakes. It's more, most of the topping is on the top. अच्छा, आपको अंदर से you will have the Topping vanilla is thing on inside. top. Yes. अच्छा। It's homemade caramel sauce inside. है ना, आपको भी दूं थोड़ा सा? थोड़ा सा। ऐसे जाए। वैसे ही तुम लोगों ने मुझे वो अच्छा, आज वो पाई खिला के हाँ। चुप किया है। मैं कहा ये कभी खाऊं। निर्मा, आपने लिया है? डॉक्टर मासूमा मैं इनके मैं- साथ मैं शेयर और- करी, मुझे बस एक स्पून दे दो। स्पून लेने सारे। हमजा जी, हाँ जी, बिल्कुल। ट्राई करना है। देखिए, ये बेकोलॉजिस्ट के हाथ का केक है ये। Thank नहीं you तो so सोडा much. नहीं He's a जा baking specialist. Thank ना? you. It really means a lot. Wanna have Very it. nice. Pleasure, and I'll be really Good. waiting for my cake. Done. Inshallah. Thank you so much. आपको अच्छा लगा? बहुत मजा चलें बस, अब सारे केक्स मेरे पास ही आने चाहिए। Good one. बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। तो फरीद जी, कैसा लगा आपको? बहुत आला, बहुत मजेदार। Thank you और so much. जाहिर है, आई लव द नेम ऑफ योर माशाल्लाह बेकरी। अच्छा, thank you so much. या Thank you. और अच्छा हुआ आज है ना कि सारे फ्रेंड्स से मेरी भी मुलाकात हो गई। हम सारे मिले और माशाल्लाह सारे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, केक की तो हमने अभी किया, मीठा हमने खाया, बात भी की।
केक जहाँ आता है ना, तो मैं अपनी बताती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को हमेशा से मेरी बर्थडे का ना हमेशा से ही बहुत होता था कि मैं बड़ी एक नॉटी बच्ची थी, और वो कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती कोई काम करवाना, भाई हो ना हो रही हो, मैंने सबको इनवाइट करके पहले ही इनवाइट कर लेना होता था। तो केक, उसके बाद हमने ऑर्डर करना है, उसके बाद हमने सेलिब्रेशन दी, वो नहीं भी होने दी थी लेकिन सेलिब्रेशन हो जाती थी। पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई थिंक ये जो आप हॉट सीट्स पे बैठते हो, इसके पीछे आपके पेरेंट्स का ही रोल होता है कि वो अपना टाइम, अपनी एनर्जीज, अपना बेसिक आपको सारा कुछ आपको सौंप देते हैं। बाकी काम आपका होता है कि आपने उनका नाम, उनकी वैल्यूज़ लेके आगे कैसे चलना है। मगर वो जो तकलीफ़ से जिससे मैं अक्सर गुजरती हूँ, अब हर रोज़ ही, हर रात को जब मुझे याद आती है, मोस्टली जब भी मसरूफ़ नहीं होती, तो यही ख्याल आता है कि बस पता नहीं इससे बड़ा कोई क्या लॉस होता होगा किसी। माँ का रोल वाकई इतना अमेजिंग है, और इसीलिए तो अल्लाह ने भी तशबीह उस माँ से दी कि मैं कितनी माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। और बेटियाँ तो वैसे ही माँओं के बहुत करीब होती हैं। मैं समझती हूँ सब औलादों में से बेटियाँ ऐसी होती हैं जो कि ब्रिज होती हैं पेरेंट्स के दरमियान में। और हमेशा से हमने देखा है कि वो कहते हैं ना कि बेटे भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बेटियाँ थोड़ी ज़रा चुलबुली होती हैं और थोड़ी हमें ब्रिज का एक रोल अपनाती हैं, करती हैं पेरेंट्स के दरमियान, फादर मदर के दरमियान। छोटी बेटियों का एक अपना ही चार्म है। हमजा हैज अ ब्यूटीफुल डॉटर्स इवन, माशाल्लाह। और मेरी 2 बेटियां हैं, वन बड़ी वाली इज 8 और छोटी वाली 3 साल की है। अच्छा, माशाल्लाह। ओवरऑल अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, और मुझे पेरेंटहुड ने बिल्कुल बदल दिया एज अ पर्सन। और आई रोम डॉक्टर मासूमा की बेटी अलीजे से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, शी इज सच अ स्वीट हार्ट। मैंने इन दोनों माँ बेटी का रिश्ता हमेशा से ना देखा है, बीइंग फ्रेंड्स होना चाहिए। तुम्हारी भी बेटी माशाल्लाह, मेरी भी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, तो बेटियां जो है वो बहुत मीठी अल्लाह की तरफ से रहमत के साथ जो है ना, मतलब शी इज टर्निंग 14, तो 14 इयर्स की बच्ची के साथ जो है ना, बिल्कुल अगर फ्रेंडशिप ना हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सही रहता है वो। बेटियां पेरेंट्स के दरमियान पुल की बात की, ब्रिज की बात की, बेटियां तो सिबलिंग्स के और पेरेंट्स के दरमियान भी ब्रिज बन जाती हैं। बिल्कुल। यानी अपने बहन भाइयों के लिए, खास तौर पे भाइयों के लिए, वो मेरी अलीज़े तो सबसे पहले आगे जो है ना खड़ी हुई होती है कि भाई और अम्मा के बीच के अंदर एक खूबसूरत ब्रिज है वो। मैंने मासूमा देखा कि जो माँ ने जिस तरह से पूरे घर को जकड़ के रखा होता है, सारी जो टाइज है ना, वो उसी की वजह से ही वो सारी बंदी होती है, और इसके बाद फौरन खुल जाता है। इसी तरह कभी कोई माँ कहीं चली जाए तो घर बिखर जाते हैं, बिल्कुल। और बाप चला जाए तो फिर माँ अगर हो तो घर संभला रहता है, लेकिन माँ के बाद घर संभला नहीं, घर वैसा नहीं रहता, बिल्कुल वैसा नहीं रहता। मेरी मामी बड़ी रौनकी थी और बड़ा हर वक्त हंसती रहती थी, हर वक्त हंसाती रहती थी, तो वो वाला ऐसा फिगर वैसे ही चला जाए तो बहुत ही ऐसे लगता है वीराना हो गया सब कुछ। तो इसी वसातत से मुझे वैसे गाना तो थोड़ा सा चुलबुला कुछ गाना चाहिए था, मगर मेरे लिए बहुत क्लोज है ये मेलोडी। साल अभी ख़त्म हुआ है और उसी हवाले से माए नी माए दुखड़े में सुनाए, खूबसूरत एक मेलोडी है। बट एक मैसेज जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि अपने पेरेंट्स से प्लीज़ प्यार करें। उनकी ज़िंदगी का कोई नहीं पता होता कि हमारे साथ हैं, अगले साल रहेंगे नहीं रहेंगे, तो उनके साथ सेलिब्रेशंस करें, उनके साथ वक्त गुजारें। उनके अगर आप वर्किंग भी हैं तो वीकेंड्स कोशिश करेंगे उनको टाइम दें, और उनकी सेहत के लिए, उनकी सलामती के लिए हमेशा दुआ करें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। और फरिया जी, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़रूर बताएं, वो गाना हमें सुनाएं, और जिस तरह आपने हमें बताया आपकी क्लोजनेस अपनी मदर के साथ, तो वो हम आपके गाने में ही देख सकते हैं, आपका दर्द हमें वही नज़र आता है। ज़रूर, वुड लव टू। आपको बहुत मुबारक हो, आपका माशाल्लाह शो का बिगिनिंग है, और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन।